ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स इट विल रेन टुडे। इट सीम्स इट विल रेन टुडे। इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, इट विल रेन टुडे आज बारिश होगी। इट सीम्स इट विल रेन टुडे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। इट लुक्स लाइक इट विल रेन टुडे भी आप बोल सकते हैं। कहानी काफ़ी भयानक लगती है। तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे द स्टोरी सीम्स क्वाइट टेरिफाइंग। द स्टोरी सीम्स क्वाइट टेरिफाइंग। क्वाइट टेरिफाइंग मतलब काफ़ी भयानक या बहुत भयानक। ठीक है, द स्टोरी सीम्स क्वाइट टेरिफाइंग। कहानी काफ़ी भयानक लगती है या बहुत भयानक लगती है। ऐसे लोगों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। स्टे अवे मतलब दूर रहो। फ्रॉम सच पीपल मतलब ऐसे लोगों से। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल ऐसे लोगों से दूर रहो या अवॉइड सच पीपल भी आप बोल सकते हैं। ऐसी चीज़ों को बच्चों से दूर रखें। कीप सच थिंग्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। कीप सच थिंग्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन ऐसे चीज़ों को बच्चों से दूर रखें। कीप सच थिंग्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। आपने दवाइयों में लिखा हुआ देखा होगा, आपने कोई सिरप लिया होगा तो उसमें लिखा होता है कीप दिस सिरप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन या कीप दिस अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन मतलब बच्चों से दूर रखें। कीप अवे मतलब होता है दूर रखना, ठीक है, किसी भी चीज़ से। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। माई लाइफ हैज़ बिकम अ हेल। माई लाइफ हैज़ बिकम अ हेल मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। हेल मतलब होता है नर्क, हेवन मतलब स्वर्ग। ठीक है, हर एक निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग हर एक निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है। मतलब हर एक बुरे वक्त में एक अच्छे समय का भी है ना आस होता है, वही कहने की कोशिश कर रहा है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो हम इसे बोलेंगे यू विल लैक ऑफ नथिंग एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। यू विल लैक ऑफ नथिंग एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। यू विल लैक ऑफ नथिंग मतलब आपको कोई भी चीज़ का कमी नहीं होगा। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ। यू विल लैक ऑफ नथिंग एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, साथ रहूंगा या साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज बी विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू मतलब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा या साथ रहूंगा, दोनों हो सकता है इसका मतलब। मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो बडी पेड अटेंशन टू माई वर्ड्स। नो बडी पेड अटेंशन टू माई वर्ड्स मेरी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नो बडी पेड अटेंशन टू वर्ड्स टू माई वर्ड्स नो बडी पेड अटेंशन मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। टू माई वर्ड्स मेरी बातों पर। ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी चाहिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट फ्रीडम टू लिव माई लाइफ माई वे। आई वॉन्ट फ्रीडम टू लिव माई लाइफ माई वे। आई वॉन्ट फ्रीडम मतलब मुझे आज़ादी चाहिए या मैं आज़ादी चाहता हूँ। टू लिव माई लाइफ माई वे मतलब मेरी तरीके मेरे ज़िंदगी मेरी तरीके से जीने के लिए। ठीक है, आपको अपनी बेटी पर विश्वास होना चाहिए। यू मस्ट हैव फेथ इन योर डॉटर। यू मस्ट हैव फेथ इन योर डॉटर। यू मस्ट हैव फेथ इन योर डॉटर। हैव फेथ मतलब होता है विश्वास रखना या भरोसे रखना। सही बात है, हम लोग इंडिया में काफ़ी ऐसे हैं हमारे इंडिया में कि बेटी को बाहर पढ़ने के लिए हम नहीं भेजते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए अपने डॉटर पे मतलब बेटी पे। आपको बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत होगी। यू विल नीड लॉट ऑफ मनी। यू विल नीड लॉट ऑफ मनी आपको बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। यू विल नीड मतलब आपको ज़रूरत होगी। लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत पैसे, आपको बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। यू विल नीड लॉट ऑफ मनी। आज काम पर मेरा पहला दिन है। तो हम इसे बोलेंगे इट इज़ माई फर्स्ट डे एट वर्क। इट इज़ माई फर्स्ट डे एट वर्क मैंने बहुत लोगों को देखा है टुडे इज़ माई फर्स्ट डे बोलता है या टुडे, ऐसा नहीं है दोस्तों। टुडे एक एडवर्ब की तरह काम करता है। दिस डे
डे बोलेंगे आप, है ना, तो वो नाउन है, वो सब्जेक्ट हो सकता है। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इट इज़ माई फर्स्ट डे एट वर्क सही सेंटेंस है, ठीक है। तो आप टुडे नहीं बोलेंगे, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे नहीं, इट इज़ माई फर्स्ट डे एट वर्क टुडे बोलेंगे, ठीक है। मैंने रोका था उसे वहां जाने से, आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। मैंने रोका था उसे वहां जाने से। आई हैड स्टॉप्ड, मैंने रोका था। आई हैड स्टॉप्ड हिम मतलब मैंने उसे रोका था फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से। मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई। माई फेट गट मी हियर। माई फेट गट मी हियर। माई फेट मतलब मेरी किस्मत। माई डेस्टिनी भी आप बोल सकते हैं, माई डेस्टिनी गट मी हियर, मेरी किस्मत ने यहाँ मुझे ले आई, ठीक है, या मुझे यहाँ खींच ले आई। वह इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस डेज ही इज गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम। दिस डेज ही इज गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम। वेरी बैड टाइम। दिस डेज ही इज गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम। दिस डेज मतलब इन दिनों या आजकल। गोइंग थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिससे होता है इससे गुजर रहा है, ठीक है, गुजरना मतलब बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो गोइंग थ्रू बैड टाइम, ठीक है। आई एम गोइंग थ्रू बैड टाइम, मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, तो हम इसे बोलेंगे आई हैड टू फेस ह्यूज लॉस। आई हैड टू फेस ह्यूज लॉस। आई हैड टू फेस मतलब मुझे सामना करना पड़ा या मुझे सामना करना पड़ा था। ह्यूज लॉस मतलब भारी नुकसान। आई हैड टू फेस ह्यूज लॉस, मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था या मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दोनों सेंटेंस हिंदी में होगा, इंग्लिश में एक ही होगा, ठीक है। सब कुछ आपके सामने हुआ। एवरीथिंग टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू। एवरीथिंग टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू मतलब सब कुछ आपके सामने हुआ। एंड यू डिडंट से इवन सिंगल वर्ड टू देम, और आपने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। एंड यू डिडंट से इवन सिंगल वर्ड टू देम, और आपने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। देखिए ये एक ही सेंटेंस है, एक ही बार हम यूज करेंगे। सब कुछ आपके सामने हुआ और आपने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। एवरीथिंग टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डिडंट से इवन सिंगल वर्ड टू देम। यहाँ पे एंड के जगह आप बोथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लेकिन कहना है तो, ठीक है। आपस में बहस क्यों कर रहे हो, हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू आर्ग्यूइंग टू ईच अदर। वाई आर यू आर्ग्यूइंग टू ईच अदर, आप बहस वापस में क्यों कर रहे हो। वाई आर यू आर्ग्यूइंग टू ईच अदर। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ठीक है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में कमेंट करना है, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।